नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग फोरियर सीरीज के रिगार्डिंग फॉर्मूलाज को डिस्कस करने वाले हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए हम लोगों ने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स के सारे फॉर्मूलाज को एक वीडियो में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा फॉर्मूला सीरीज का जो प्लेलिस्ट है उसका ये वीडियो नंबर 4 है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो फॉर्मूलाज हम लोग लिखे हैं वो सबसे पहले क्या है, जनरल फॉर्मूलाज जो होता है ना, फोरियर कोफिशिएंट्स को पता करने का वो फॉर्मूलाज पहले हम लोगों ने लिखा है जिनको हम लोग कहते हैं यूलर्स फॉर्मूला। ओके, तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, मान लीजिए लेट एफ एक्स बी फंक्शन ओके डिफाइंड फ्रॉम 0 to 2 पाई। मान लेते हैं कि अपने पास एफ एक्स जो है एक फंक्शन है जो 0 से 2 पाई के बीच डिफाइंड है। ओके, है ना। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, अगर हमें कहे कि एफ एक्स को आप फोरियर सीरीज में एक्सपेंड करो तो एफ एक्स का फोरियर सीरीज कैसा होगा, कुछ ऐसा, एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 प्लस ए वन कॉस एक्स प्लस ए टू कॉस 2x ओके एंड सो ऑन प्लस बी वन साइन एक्स प्लस बी टू साइन 2x एंड सो ऑन। कुछ इस प्रकार का जो है फोरियर सीरीज होगा गिवन फंक्शन एफ एक्स का। ओके, अब यहाँ पर ये जो ए नॉट है, ए वन है, ए टू है, बी वन है, बी टू है ना, ये सब क्या है, ये सब फोरियर कोफिशिएंट्स है। और इन फोरियर कोफिशिएंट्स को पता करने के लिए अपने पास ये तीन फार्मूलाज होते हैं। ये जो तीन फार्मूलाज हैं, है ना, ए नॉट को इस फार्मूला से पता कर सकते हैं, 1/π इंटीग्रल 0 to 2 पाई एफ एक्स डी एक्स। ए एन को आप ऐसे पता कर सकते हो, 1/π इंटीग्रल 0 to 2 पाई एफ एक्स cos nx dx। ओके, और जो अपना bn है ओके इसे आप ऐसे पता कर सकते हो, 1/π इंटीग्रल 0 to 2 पाई एफ एक्स साइन nx dx। ओके, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर, जब आप an का वैल्यू पता कर लोगे तो वहाँ पर क्या करना है आपको, n का वैल्यूज़ पता कर मतलब n का वैल्यूज़ पुट करते रहना, 1 2 3 4 है ना, ताकि हम लोग को a1 a2 a3 a4 इसका वैल्यूज़ मिले। बिल्कुल सेम तरीके से जब आप bn के वैल्यू को निकाल लोगे तो वहाँ पर आप क्या करोगे, n के वैल्यूज़ को पुट करके b1 b2 b3 ओके फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर्मूलाज फॉर फाइंडिंग फोरियर कोफिशिएंट्स कॉल्ड यूलर्स फॉर्मूला। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिक फॉर्मूलाज है। अच्छा, एक और चीज़ जो यहाँ पर आपको हम लोग बता दें, मान लीजिए कि अपना फंक्शन एफ एक्स जो है ये अपना डिफाइंड होता -π to π में, मान लीजिए, तो क्या हम लोग सेम फॉर्मूला प्रयोग करते हैं? जी बिल्कुल सेम फॉर्मूला प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पर क्या है, 0 से 2 पाई है, इसको हम लोग रिमूव करके -π to π कर देंगे। मतलब जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसे यूज़ करेंगे, ए नॉट इज इक्वल टू 1/π इंटीग्रल -π to π एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, कुछ ऐसा लेंगे, an is equal to 1/π इंटीग्रल -π to π एफ एक्स cos nx dx। ठीक है, bn is equal to 1/π इंटीग्रल -π to π एफ एक्स साइन nx dx। कुछ ऐसा है ना, देख पा रहे फॉर्मूलाज जो है, ये तीनों फार्मूलाज और ये तीनों फार्मूला सिमिलर ही हैं, बस यहाँ पर क्या था, थोड़ा इंटरवल में बदलाव हुआ है ना। क्योंकि अगर आप देखो तो इसका भी पीरियड 2 पाई का ही है ओके, और यहाँ पे 0 से 2 पाई था, इसका भी पीरियड 2 पाई ही है ओके। अच्छा, ये तो जनरल फॉर्मूला है फोरियर सीरीज का। मान लीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, अपना जो फंक्शन है, जैसे हम लोग अभी यहाँ पर एक फंक्शन एफ एक्स कंसिडर किए, मान लीजिए यही फंक्शन जो है सब रेंज में डिवाइडेड हो। जैसे ये फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, ये फंक्शन है एफ एक्स, ये फंक्शन जो है पहले जो है 0 से 2 पाई के बीच डिफाइंड था, चलिए 0 से 2 पाई वाले को लेके चले, कुछ मान लीजिए यही सेम फंक्शन जो है कुछ ऐसे डिफाइंड हो, f1 जो है ये आपका 0 से लेके पाई तक डिफाइंड है, और f2 जो है आपका ये पाई से लेके 2 पाई तक डिफाइंड है, कुछ ऐसा है ना। तो वैसे फंक्शंस हमें देखने को मिलते हैं, इस प्रकार के फंक्शंस फोरियर सीरीज के अंदर देखने को मिलते हैं, और हमें कहता है कि इस प्रकार का जो फंक्शन है इसका फोरियर सीरीज पता कीजिए ओके। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दें, जैसे कि ये जो आप पाई देख रहे हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, ये पाई क्या है, ये पाई आपका पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है,
और अकॉर्डिंग टू डिरिचलेट्स कंडीशंस हम ये जानते हैं कि जो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है अगर वो फाइनाइट है तो गिवन डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन का हम लोग फोरियर सीरीज पता कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा फंक्शंस हो, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फोरियर सीरीज पता कर सकते हैं सेम फॉर्मूला की मदद से। ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो फॉर्मूला है सेम फॉर्मूला की मदद से फोरियर सीरीज पता कर सकते हैं। लेकिन चूंकि इसमें क्या है, अपना जो फंक्शन है वो सब रेंज में डिवाइडेड है, इसलिए हमें यहाँ पर जो इंटीग्रल होगा उसको भी सब रेंज में डिवाइड करके फॉर्मूला का प्रयोग करना होगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा, fx इज इक्वल टू इंटीग्रल f1x माइनस पाई लेस देन x लेस देन 0, f2x 0 लेस देन x लेस देन पाई, कुछ ऐसा है ना। मतलब है कि अपना फंक्शन दो सब रेंज में डिवाइडेड है, तो ए नॉट का फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, कुछ ऐसे 1 बाई पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू 0 f1 x dx प्लस इंटीग्रल 0 टू पाई f2x dx, है ना। an का फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, 1 बाई पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू 0 f1 cos nx dx प्लस इंटीग्रल 0 टू पाई f2x cos nx dx, कुछ ऐसा। ठीक है, सेम तरीके से bn का जो फॉर्मूला है उसको भी स्प्लिट करके लिखेंगे, 1 बाई पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू 0 f1 sin nx dx, ओके, f1 x sin nx dx प्लस इंटीग्रल 0 टू पाई f2x sin nx dx। समझ पा रहे हैं ना। अगर फंक्शन आपका सब रेंज में डिवाइडेड हो तो आप इस प्रकार से फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें जो है एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट थिंग्स देता है, मतलब इस तरह का जो क्वेश्चंस होता है डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस का, उसमें क्या होता है कि जो फोरियर सीरीज का सम होता है ना, उसको पता करने के लिए आपको क्या करना होता है, इस फॉर्मूला का प्रयोग करना होता है। 1/2 f c नॉट माइनस 0 प्लस f c नॉट प्लस 0। अब आप यहाँ पूछेंगे कि सी नॉट क्या है। सी नॉट जो है ये पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है। ठीक है, जैसे इसके केस में देखिए तो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी 0 है। ठीक है, कभी कभी पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी जैसे यहाँ पर देखिए पाई था, ये जो फंक्शन लिए थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। चलिए, हमारा जो तीसरे पॉइंट में हम लोग लिखे हैं वो देखते हैं। अब बात कहाँ पहुँच रही है, इवन एंड ऑड फंक्शन पर। तो पहले इवन फंक्शन लिए हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए पहले हमें समझना चाहिए कि आखिरकार ये इवन फंक्शन है क्या, है ना। तो चलिए यहाँ पे एक पेज लेकर के थोड़ा समझते हैं। ठीक है, हर चीज़ को करते हुए चलेंगे। देखिए, मान लीजिए कि अपने पास ना कोई एक फंक्शन गिवन है f(x) इज इक्वल टू x, ऐसा कोई फंक्शन अपने पास गिवन है। अभी अगर हम लोग x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें, तो अगर अपना फंक्शन माइनस एक्स से रिप्लेस करने के बाद अगर अपना फंक्शन सेम रहा तो वो इवन होगा, है ना। अगर सेम नहीं रहा तो वो ऑड होगा। जैसे इस केस में देखो, x की जगह माइनस एक्स रखे तो क्या हुआ, फंक्शन में बदलाव दिख रहा है। बिल्कुल, पहले वो पॉजिटिव था लेकिन अब नेगेटिव हो गया। इट मीन्स है कि ये जो गिवन फंक्शन है ये क्या है, ऑड है। समझ पा रहे हैं ना। लेकिन अगर यहाँ पर मान लीजिए एक्स स्क्वायर होता है इसके जगह पर, है ना, तो हम लोग x की जगह पर माइनस एक्स रख के एक्स स्क्वायर लेते, है ना। तो यहाँ पे क्या आता है, एक्स स्क्वायर। इट मीन्स है ये जो फंक्शन है यहाँ पे क्या है, ये इवन फंक्शन है ना। तो यहाँ देखिएगा f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, ये आपका कंडीशन है इवन फंक्शन के लिए, इवन फंक्शन। ठीक है, आप चेक करोगे तो ये कंडीशन अगर आ रहा है तो ये इवन फंक्शन है। अगर f माइनस एक्स ये आपका माइनस एफ एक्स से इक्वल हो रहा है तो ये आपका कंडीशन है ऑड फंक्शन के लिए, ऑड फंक्शन के लिए। ठीक है, ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए अपना ये जो इवन फंक्शन है ना, इस इवन फंक्शन में हम लोग केवल और केवल a नॉट और an का ही वैल्यू पता करते हैं। bn जो है इसमें 0 से इक्वल होता है। ठीक है ना, bn जो है 0 से इक्वल होता है। उसी प्रकार से अपना ये जो ऑड फंक्शन है इसमें हम लोग केवल और केवल bn के वैल्यू को ही पता करते हैं, बाद बाकी a नॉट an ये 0 से इक्वल होते हैं। समझ पा रहे हैं थिंग्स को। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इसमें चूंकि bn 0 है और हम लोग को पता है कि b वाला जितना भी टर्म्स होता है ना वो साइन कंटेन करता है। अब bn ही 0 है
तो ऑब्वियस सी बात है साइन के टर्म्स तो आएंगे ही नहीं, केवल वहाँ पे कोसाइन के टर्म्स आएंगे। तो जो इवन फंक्शन होता है ना वो केवल और केवल कोसाइन टर्म्स कंटेन करता है, या ऐसा कह सकते हो वो कोसाइन सीरीज होता है एक प्रकार से। और अपना जो ये है मतलब जो ऑड फंक्शन है ये केवल और केवल साइन टर्म्स कंटेन करता है। ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला थिंग्स, ठीक है, मतलब ये पूरा थिंग्स है इवन और ऑड फंक्शन के रिगार्डिंग। अब बात आती है कि हम लोग निकालेंगे कैसे ए नॉट और ए एन और बी एन का वैल्यू। क्या है, फॉर्मूला सेम होता है, थोड़ा सा चेंज होता है फॉर्मूला में। यहाँ पे देखिएगा ए नॉट अगर पता करना है तो आप ऐसे एक पता करोगे 2/पाई इंटीग्रल 0 to पाई एफ एक्स डी एक्स, कुछ ऐसे। ए एन पता करना है तो ऐसे करोगे 2/पाई इंटीग्रल 0 to पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, कुछ ऐसे। अगर आपको यहाँ पे ए एन पता करना है तो आप ऐसे पता करोगे 2/पाई इंटीग्रल 0 to पाई एफ एक्स, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे बी एन लेंगे, बी एन पता करना है तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है, साइन एन एक्स डी एक्स। ये फॉर्मूलाज यहाँ लिखे हैं हम लोग। इवन फंक्शन वी ओनली हैव टू फाइंड ए नॉट एंड ए एन, जैसे कि अभी बताएं, एंड बी एन इज इक्वल टू 0। अपना जो है इवन फंक्शन के केस में यही दोनों पता करना होता है, बी एन 0 से इक्वल होता है। फॉर्मूला क्या होता है, ए नॉट इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रल -पाई to पाई एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2/पाई इंटीग्रल 0 to पाई एफ एक्स डी एक्स। ये फॉर्मूला प्रयोग करते हैं, ये इससे इक्वल होता है, ये फॉर्मूला हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, ए एन इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रल -पाई to पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2/पाई इंटीग्रल 0 to पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, ए नॉट के लिए ये फॉर्मूला प्रयोग करेंगे और ए एन पता करने के लिए ये फॉर्मूला, ठीक है ना। और यहाँ लिखे भी हैं हम लोग कि फॉर इवन फंक्शंस ओके सीरीज ओनली कंटेन्स कोसाइन टर्म्स। चलिए अब थोड़ा ऑड फंक्शन को भी देख लीजिए, यहाँ पर लिखे हैं हम लोग ऑड फंक्शंस वी ओनली हैव टू फाइंड बी एन, हमें केवल बी एन के वैल्यू को पता करना है। ए नॉट और ए एन 0 से इक्वल होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे कहें बी एन केवल पता करना है ऑड फंक्शन के केस में, ए नॉट और ए एन 0 से इक्वल होता है। ठीक है, तो बी एन के लिए क्या फॉर्मूला है, ये है ना, 1/पाई इंटीग्रल -पाई to पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2/पाई। बेसिकली इसी फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना, 2/पाई इंटीग्रल 0 to पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, फॉर ऑड फंक्शन सीरीज ओनली कंटेन साइन टर्म्स, जैसे कि यहाँ पे आपको बता ही दिए, ठीक है ना। तो ये आपका हुआ इवन एंड ऑड फंक्शंस के रिगार्डिंग फॉर्मूलाज। अब थोड़ा देखते हैं हाफ रेंज सीरीज। देखिए ये जो इवन और ऑड फंक्शन है ना, इसी में एक टॉपिक आता है हाफ रेंज सीरीज। इसमें क्या कहता है हमें कि कोई फंक्शन अपने पास दे देगा और अपने को कहेगा कि चलिए इस फंक्शन से हम लोग मतलब इस फंक्शन को कोसाइन सीरीज में रिप्रेजेंट कीजिए या साइन सीरीज में रिप्रेजेंट कीजिए, ऐसा कहता है। तो मान लीजिए अपने को अगर कहे कि कोसाइन सीरीज पता करो मेरे भाई, तो जब आपको कोसाइन सीरीज पता करने को कहेगा तो हमें ये एज्यूम करके चलना पड़ेगा कि अपना जो गिवन फंक्शन है ना वो इवन है ना। अब जब हम लोग ये एज्यूम कर लिए कि गिवन फंक्शन इवन है, तो इवन के केस में हमें क्या क्या करना पड़ता है, ए नॉट और ए एन का वैल्यू पता करना होता है ना। तो ए नॉट और ए एन का वैल्यू पता करेंगे तो कोसाइन सीरीज हमें मिल जाएगा। उसी प्रकार फॉर साइन सीरीज के लिए हम लोग को ऐसा एज्यूम करना पड़ेगा कि अपना जो गिवन फंक्शन है वो ऑड है, ठीक है, और हमें केवल और केवल बी एन के वैल्यू को पता करना है, ए नॉट और ए एन 0 से इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ लिखे हुए है, थोड़ा पढ़ते हैं इसको। फॉर कोसाइन सीरीज वी एज्यूम गिवन फंक्शन एज इवन एंड ओनली फाइंड ए नॉट एंड ए एन, बी एन इज इक्वल टू 0। ओके, फॉर्मूला इज सेम एज एन इवन फंक्शन। चूंकि इवन फंक्शन मान रहे हैं, गिवन जो फंक्शन है उसको इवन मान रहे हैं, तो फॉर्मूला तो सेम ही प्रयोग करेंगे, जो इवन में था वही फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे। ओके, फॉर साइन सीरीज वी एज्यूम गिवन फंक्शन एज ऑड एंड ओनली फाइंड बी एन एंड ए नॉट इज इक्वल टू ए एन इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला इज सेम एज एन ऑड फंक्शन। जैसे ऑड फंक्शन के केस में फॉर्मूला था वही है ना, जैसे यहाँ पे बी एन के लिए फॉर्मूला था उसी प्रकार से यहाँ पर भी रहेगा। तो ये हाफ रेंज सीरीज तक का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये 2 फॉर्मूला लिखे हैं हम लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। पहला क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना। और ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है ये आपको हर जगह पर काम आएगा, है ना, फोरियर सीरीज के अंदर।
तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा गिवन है, इंटीग्रल x cos nx dx, कुछ ऐसे आपके पास गिवन है। तो इसमें क्या करेंगे, x को फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे और cos nx को सेकंड फंक्शन ले लेंगे और इस फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे। फर्स्ट फंक्शन यहाँ रखेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, सेकंड फंक्शन के इंटीग्रल से, फिर यहाँ होगा माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, अपना जो फर्स्ट फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन, ओके, इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, और इस तरीके से जो है सॉल्यूशन करते जाएंगे। अब यहाँ ये जो दो फॉर्मूलाज है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपके पास कहीं पर कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दे, कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दे दे कि e पे पावर x है आपके पास, ठीक है ना, तो आपको पता है कि हमें an और bn पता करना होता है ना। an में क्या आ जाता है, cos nx, nx होगा cos nx, और bn में क्या आ जाता है, sin nx, तो e पे पावर x sin nx। अभी अगर अपने को इसका इंटीग्रल पता करना है तो क्या हम लोग इन दो फॉर्मूला से इंटीग्रल्स पता कर सकते हैं, बिल्कुल, है ना। तो आपको इसको इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप इस फॉर्मूला को इन पर अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। इसलिए ये फॉर्मूलाज हम लोग यहाँ पर लिखें, क्योंकि बाई पार्ट्स से ये चीज़ सॉल्व नहीं होता है, ठीक है ना, है ना। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ बता दें, जैसे इस पे e पे पावर x है, यहाँ पे क्या है e पे पावर ax, तो हम लोग क्या करेंगे, a का वैल्यू 1 ले लेंगे। यहाँ क्या है cos nx, यहाँ पे क्या है cos bx, तो n की जगह पर b ले लेंगे, ठीक है। तो इन फॉर्मूलाज को प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूलाज बहुत ही यूजफुल है, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर 8 पर आते हैं। अब यहाँ हम लोग जो है थोड़ा आर्बिट्रेरी पीरियड्स की बात की है। देखिए, अभी तक जितने भी फॉर्मूलाज हम लोग देखे स्टार्टिंग से लेकर, है ना, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जितने भी फॉर्मूलाज देखे ना, जो भी फॉर्मूलाज देखे, ठीक है, जो भी, हर एक फॉर्मूला में क्या था मेरे प्यारे व्यूअर्स, जो पीरियड था ना अपना, वो 2 पाई का था, ठीक है। हर एक जो क्वेश्चन था या फिर जो भी प्रॉब्लम्स आप लोगे, इसके पहले का ये जो अपना आर्बिट्रेरी पीरियड है, ओके, इसके पहले का जो भी आप क्वेश्चन लेंगे सबका पीरियड आपको 2 पाई ही मिलेगा। लेकिन हर जगह पर आपको ये पीरियड 2 पाई का नहीं मिलेगा, कहीं कहीं पर ये पीरियड 2c का भी मिलेगा, कहीं कहीं का पीरियड t का मिलेगा, ओके। कहने का अर्थ ये है कि हमेशा पीरियड आपको है ना, -π to π या 0 to π, ओके, या फिर या 0 to 2 पाई या 0 to π, ऐसे ही पीरियड नहीं मिलेगा, है ना। कभी आपको -2 to 2 का ही पीरियड मिल सकता है, कभी आपको -L to L का पीरियड मिल सकता है। तो ये सब जो पीरियड्स है, ये क्या है, आर्बिट्रेरी पीरियड्स है, ओके। तो इस तरह के केसेस के लिए जो फॉर्मूला होता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इन्हीं तरह के केसेस के लिए यहाँ पे हम लोग फॉर्मूलाज लिखे हैं। ए नॉट कैसे पता करेंगे, 1/c इंटीग्रल 0 to 2c fx dx। जैसे यहाँ लिखे भी हैं हम लोग कि मान लीजिए अपने पास एक फंक्शन fx गिवन है जो 0 से 2c के बीच डिफाइंड है। अब 0 से 2c है, इसका मतलब ये मत समझ लो कि 2 पाई का पीरियड है, नहीं, इसका पीरियड है 2c, ठीक है, 2c इसका पीरियड है, समझ रहे हैं। और ये जो फॉर्मूलाज डिराइव होता है ना, वो इस प्रकार से करते हैं कि 2c को हम लोग, है ना, 2 पाई के लेंथ में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसके प्रोपोर्शनली x जो है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको भी बदलते रहता है। ये तो हम लोग डिस्कस किए हैं जब हम लोग पढ़े थे आर्बिट्रेरी पीरियड्स को, ठीक है। तो ए नॉट इज इक्वल टू 1/c इंटीग्रल 0 to 2c fx dx। ए नॉट ऐसे पता करेंगे आर्बिट्रेरी पीरियड्स के केस में। an इज इक्वल टू 1/c इंटीग्रल 0 to 2c fx cos nπx/c dx, ठीक है। जो भी वैल्यू होगा c का वो अपने को इधर रखना है, ठीक है ना। bn इज इक्वल टू 1/c इंटीग्रल 0 to 2c fx sin nπx/c dx। ये आपके आर्बिट्रेरी पीरियड्स के लिए फॉर्मूलास। अब देखो, आर्बिट्रेरी पीरियड्स के केस में भी हम लोगों को केवल कोसाइन सीरीज और केवल साइन सीरीज पता करने के लिए मिलता है, ठीक है, मतलब हाफ पीरियड सीरीज। तो उसके लिए फॉर्मूलाज का फॉर्म थोड़ा बदलता है। ए नॉट इज इक्वल टू 2/c इंटीग्रल 0 to c fx dx। an इज इक्वल टू 2/c इंटीग्रल 0 to c fx cos nπx/c dx एंड bn के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। कोसाइन सीरीज अगर कहीं पता करने दे तो ए नॉट और an ही पता करना है,
ठीक है। और अगर साइन सीरीज पता करने दे तो bn ही पता करना है। ओके, और जो अपना जो कोसाइन सीरीज होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा और जो साइन सीरीज होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के ये सारी चीज़ें नोट डाउन करके रख सकते हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला देखेंगे पार्सेवल्स आइडेंटिटी का, पार्सेवल्स आइडेंटिटी या पार्सेवल्स फॉर्मूला का। तो देखिए बेसिकली इसका जो यूज़ है ना, ये आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके ही बेसिकली समझ सकते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई फोरियर सीरीज है, ठीक है, आपको पता करना है ये फोरियर सीरीज, उसके बाद जो है आपको कुछ एक एक्स्ट्रा थिंग दे देगा सॉल्व करने के लिए कि आपको ये चीज़ प्रूव करके बताना है। तो उस तरह के केसेस में जो पार्सेवल्स फॉर्मूला है वो काफ़ी यूज़फुल होता है। तो इसको जो है बेसिकली क्वेश्चंस पर अप्लाई करके ही हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो है आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख सकते हैं, है ना। तो ये अपना क्या हो गया, फोरियर सीरीज का जो फॉर्मूला होता है जो हमें बीएससी फिजिक्स में पढ़ना है वो है। ठीक है, तो ये अपना फॉर्मूला सीरीज #4 था। आशा ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। अगर आपको कुछ भी पूछना है या कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि आपका जो भी डाउट है उसको हम लोग क्लियर कर सकें।